अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे इज़ माय रमज़ान व्लॉग। आज मैं बेकरी गई थी और वहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स और सेवइयाँ ली। रमज़ान जब चल रहा है तो कभी भी मीठा बनाने का मन कर जाता है, इसलिए सेवइयाँ ले ली। बेकरी से वापस आकर मैंने किचन में काम शुरू किया। आज मैं बनाया आज मैंने बनाया सिंपल और टेस्टी चिकन और पुलाव। कुकिंग करते करते मैं सोच रही थी कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये रिश्तों को सुधारने का भी महीना है। तो आज का टॉपिक है रिश्ते को हमें सुधार के कैसे रखना है। तो चलिए अपनी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। इस्लाम में निकाह सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक रिश्ता है। अल्लाह ने हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के लिए सुकून बनाया है। कुरान में आता है कि ताकि तुम एक दूसरे से सुकून पाओ। मतलब शादी का मकसद सिर्फ एक साथ रहना नहीं है, बल्कि पीस और कंफर्ट देना है। और हाँ, कुरान में हस्बैंड और वाइफ को तो एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लिबास क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, कंफर्ट देता है। इसका मतलब है एक दूसरे की कमियों को छुपाओ, पब्लिक में इंसल्ट मत करो, प्राइवेट बातें प्राइवेट रखो। ये बहुत गहरी बात है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जोर अच्छे बिहेवियर पर है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपनी वाइफ के लिए अच्छा हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ से बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे। इसका मतलब शादी को सेक्रीफाइस ही नहीं, फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। इस्लाम में हस्बैंड पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली का खर्च उठाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ अप्रिशिएट ना करे। वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड की स्ट्रगल समझे, अननेसेसरी डिमांड ना करे, और हस्बैंड को चाहिए हलाल अर्निंग करे, फैमिली की ज़रूरतों का ध्यान रखे। बैलेंस ज़रूरी है। इतना ज़रूर याद रखें कि शादी में सबसे बड़ा दुश्मन ईगो है। आई एम राइट, पहले वो माफ़ी मांगे। रमज़ान हमें सिखाता है कि अगर गलती हो गई हो तो सॉरी बोल दो। फॉरगिवनेस से रिलेशनशिप ग्रो करता है। इस्लाम में शक करना पसंद नहीं किया गया है, और अगर हस्बैंड या वाइफ बिना वजह डाउट करे तो शैतान को मौका देना है। ट्रस्ट रिलेशनशिप की नींव है, ट्रस्ट होगा तो सुकून होगा। वाइफ अगर खाना बनाए तो हस्बैंड अप्रिशिएट करे, हस्बैंड मेहनत करे तो वाइफ शुक्र करे। सिंपल वर्ड्स जैसे थैंक यू, अल्लाह आपको बरकत दे, ये दिल जीत लेती है। अगर घर में प्यार है तो बच्चे भी प्यार सीखेंगे, अगर घर में रिस्पेक्ट है तो बच्चे भी रिस्पेक्टफुल बनेंगे। हस्बैंड वाइफ का बिहेवियर फ्यूचर जनरेशन बनाता है। लाइफ छोटी तो है नहीं, लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो कभी हेल्थ इशू आएगा। उस टाइम ब्लेम मत करो, कहो कि वी आर टुगेदर, अल्लाह हमारे साथ है। मैरिज पार्टनरशिप है, कंपटीशन नहीं। रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, बल्कि अच्छा इंसान बनना सिखाता है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास बने तो रिस्पेक्ट करें, सब्र रखें, टुगेदर इबादत करें, ईगो छोड़ दें, तो उनका घर जन्नत जैसा बन सकता है। शादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभालना और बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। एक और ज़रूरी चीज़ है नीयत। हर काम की शुरुआत नीयत से होती है। अगर हस्बैंड वाइफ ये नीयत करे कि हम अपना रिश्ता सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए बेहतर करेंगे, तो रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। जब नीयत साफ़ होती है तो छोटी छोटी सेक्रीफाइस भी इबादत बन जाती है। गुस्से पे कंट्रोल करना रियल स्ट्रेंथ है। रमज़ान में सबसे बड़ा टेस्ट किया गया है गुस्सा कंट्रोल करना। अगर हस्बैंड रोज़े में टायर्ड होकर घर आए तो वाइफ तो सॉफ्टनेस दिखानी चाहिए। अगर वाइफ किचन में पूरे दिन काम करके टायर्ड हो तो हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो चिल्लाए, बल्कि वो है जो कंट्रोल करे। अल्लाह ने इफ्तार का वक्त सिर्फ खाने का टाइम नहीं रखा, ये फैमिली बॉन्डिंग का टाइम है। इफ्तार साथ बैठकर करें, फ़ोन साइड रख दें, एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो दिल और क्लोज हो जाता है। कई बार शादी के मौके पर पुरानी बातें जमा हो जाती हैं। रमज़ान बेस्ट टाइम है कि बोलने का, चलो नई शुरुआत करते हैं। पास्ट को पकड़कर रखने से दिल भारी हो जाता है। दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। रमज़ान में रोज़ एक अच्छी बात अपने पार्टनर के लिए करें। हस्बैंड बोले, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तुम बहुत मेहनत करती हो हम सब के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए। वाइफ बोले, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो।
ये वर्ड्स रिलेशनशिप को स्वीटनेस भर देता है। जब हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए निभाते हैं तो उनका घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत और जन्नत जैसा एहसास बन जाता है। तो चलिए मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आएगी और हम सब मिलकर दुआ करें कि हम सबको अल्लाह ताला इस पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।